सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए। और ये 4 महीने पहले शुरू हुआ था, जहाँ पर उन्होंने वास्तुशास्त्र की पारंपरिक नॉलेज का मॉडर्न लाइफ में कैसे उपयोग करें इसको सीखा। अब उनका ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो सर, इस ओरिएंटेशन से जो है कि आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या इससे मतलब जो आए हैं तो उनके लिए क्या मतलब कि ये लाने वाला है फल थोड़ा सा? वास्तव में वास्तुशास्त्र आयुर्वेद और योग के बाद पूरे विश्व में अपना स्थान बना रहा है। अब योग के बाद वास्तुशास्त्र की और लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि वास्तुशास्त्र का विज्ञान अपने आप में दिशा देने वाला है, ओरिएंटेशन देने वाला है सेहत के लिए, करियर के लिए। तो इसके लिए लोगों का रुझान वास्तुशास्त्र में हो रहा है और जर्मन से भी कुछ लोग इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, क्योंकि विश्वगुरु भारत की जो संकल्पना है, मुझे लगता है आई आती है तो एकदम ही व्यक्ति बिस्तर पकड़ लेता है और शरीर में अगर एनर्जी ना हो तो उठ के खड़ा भी नहीं हो पाता। हम लोगों ने ये प्रयोग किए कि किसी भी भूमि की एनर्जी, जैसे आप कहीं जाते हैं तो एकदम थका थका महसूस करते हैं, मन हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। उस यथा में यदि हम मंगल यानी मूंगा उसका चूरा लगा देते हैं तो यह पाया गया कि उसी जगह में जाकर व्यक्ति उत्साहित हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है, पॉजिटिव फील करता है। तो ये जो नवग्रहों के आधार पे ये मिनरल्स थे, ये जो हमारे मटेरियल्स थे, जो स्टोन्स थे, ये हम पहनते तो हैं, इनका असर तो हम महसूस करते ही हैं, परंतु वास्तुशास्त्र में, क्योंकि मैं मंदिरों पर मेरा काम है, रिसर्च का काम रहा है, मैं टेम्पल आर्किटेक्चर में मेरी रिसर्च है, तो मंदिर में भी वो भाव लाने के लिए हम प्रीशियस जेमस्टोन लगाते हैं। वही जेमस्टोन आयुर्वेद के आधार पर जब हम बिल्डिंग में लगाते हैं तो व्यक्ति बूस्टेड महसूस करता है, एनर्जाइज्ड महसूस करता है। वही चीज़ हमने कही कि जब एनर्जी लो हो जाती है तो जिंदगी टूटने लगती है, मन टूटने लगता है, शरीर टूटने लगते हैं और उसके कारण व्यक्ति के हालात टूटते हैं। कुछ और कोई है? सबसे पुराना एविडेंसेस मिलते हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के मिलते हैं। और आपको जानकर ये और ज़्यादा हैरानी होगी कि उस समय की जो सिटी प्लानिंग दिखाई देती है वो दिशाओं के आधार पर है, उनकी ओरिएंटेशन दिशाओं के आधार पर है। उसमें भी दिखाई देता है कि जो नालियां उस समय की बनी हुई हैं उनका विसर्जन की दिशा दक्षिण दिशा है, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार है। तो बीच में कहीं ये गैप आ गया, ऐसा नहीं था कि ये था नहीं। मैं बहुत सारे पुराने ऐसे राजमिस्त्रियों से मिला जिन्होंने कहा कि उनके बाप दादाओं ने परंपरा में उनको सिखाया कि घर में अग्नि कहाँ रखनी है, दरवाजा कहाँ रखना है, और उसके आधार पर हमने घर डिजाइन किए। नहीं तो हम कहते थे कि विश्वकर्मा जी नाराज हो जाएंगे। तो परंपरा में हमारे था। तो बीच में जब ये मॉडर्न आर्किटेक्चर के नाम पे नए नए डिजाइन आने लगे तो ये विद्या थोड़ा गैप आना लगा। और फिर जो हमारे पिताजी लोग थे, जो मेरी जनरेशन के पहले के लोग थे, वो मॉडर्न आर्किटेक्चर से ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने ही रियलाइज किया कि जब गांव के घर में रहते थे तो बहुत अच्छा था, जब से शहर के घर में आए हैं तो घुटन है, नींद नहीं आ रही, सेहत भी गिर रही। वहाँ से वास्तु के प्रति फिर से जिज्ञासा शुरू। और मैंने पिछले 36 वर्ष के अपने अध्ययन और रिसर्च में ये देखा कि ये जो गैप था उसने एक प्रॉपर स्टडी का स्वरूप ले लिया। और आज स्थिति ये है कि बिना वास्तु को कंसल्ट किए ना तो लोग अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, ना फ्लैट या ये प्लॉट है उनको खरीद रहे हैं। तो ये जो जागृति आई है इसका बहुत बड़ा योगदान आयुर्वेद और योग को भी जाता है, क्योंकि अब जो भारतीय मेटाफिजिक्स है, जो भारतीय विज्ञान है, उसको समझने लगे हैं लोग, उसको जानने लगे हैं। तो जितनी भारतीय विद्याएं हैं, चाहे वो वास्तुशास्त्र है, चाहे वो तंत्र है, अब ये सबके प्रति जिज्ञासा ग्लोबल हो गई है। तो अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब तो लोग कहते हैं हाँ भाई वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है। भारतीय संस्कृति को आगे लेके जाएगा, भारतवर्ष का पूरा नाम विश्व में रोशन करेगा। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जो हमारा वास्तुशास्त्र है ये है ही जीवन की नींव, और सनातन की नींव तो है ही मंदिर की फॉर्म में। और अगर एक संत हुए ईशा फाउंडेशन से, जग्गी वासुदेव जी हुए, तो उनका जो भी कोई टेक्निक है
महावास्तु उनके फॉलोअर्स को ये बता सकता है कि किस दिशा में उनकी आइडियोलॉजी के आइकॉन्स या प्रतीक रखे जाएं, जिससे कि जो उनकी देशना है वो सही से उनके जीवन में उतर सके। ठीक इसी प्रकार से रामदेव जी ने योग का समन्वय जो आयुर्वेद से किया है, तो उसके साथ साथ जो उनकी देशना है उसके संबंधित सिंबल, जैसे कि अगर कुंडलिनी है, तांत्रिक योग का हिस्सा है, चक्र हैं, उनका एक स्वरूप श्री रामदेव जी की फोटो के साथ अगर एक पर्टिकुलर दिशा में लगाएंगे तो जो उनकी देशना है, जिस पे वो संत काम कर रहे हैं, जिस पे वो ऋषि काम कर रहे हैं, वो जीवन में उतरेगी। इसी वजह से हमारे यहाँ पर घरों में सजावट के लिए आज भी देवी देवता और गुरुओं के चित्र ज्यादा हैं, हमारे अन्य चित्र नहीं हैं, ताकि उनकी देशना, उनका ज्ञान हमारे अवचेतन में उतरे। तो महावास्तु सार्थक भूमिका निभा सकता है उन सभी पद्धतियों के लिए, उन सभी मतों के लिए कि उनकी जो देशना है वो उनके फॉलोअर के जीवन में कैसे उतरे। जैसे गुरुजी हुए हैं अपने यहाँ पर छतरपुर में, और आज लोग उनकी चमत्कारिक अनुभूतियां कर रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि पश्चिम दिशा गुरु की दिशा है। यदि उस दिशा में गुरुजी की फोटो लगाएंगे तो वो अनुभव और गहरा होगा और बेहतर आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो महावास्तु वो दिशा निर्देश दे सकता है कि जो इन विभूतियों के काम हैं, जो उनकी देशना है, जो उनके सार्थक काम है जीवन में उतारने के लिए, किस दिशा में उनकी कौन सी देशना को स्थापित। थैंक यू सर, सर, थैंक यू। आपने बात की प्रथम